आप न्यूज 11 भारत और आज दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो चले बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की। और सबसे पहले बात करते राजधानी रांची के हिनू चौक में हुए जाम की। जहां यहां पर मकान तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हिनू चौक को जाम कर दिया। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। मकान तोड़े जाने के विरोध में यहां पर उन्होंने यहां पर जाम कर दिया। एयरपोर्ट रोड पिछले 1 घंटे से जाम है और जो यात्री है, जो एयरपोर्ट जाने वाले यात्री, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, गिड़गिड़ाना पड़ा है प्रदर्शनकारियों के सामने में। और यहां पर गीता शिवराव भी पहुंच गई है, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क उतर आई है। तो ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं हम इस वक्त। तो एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, पूरी जानकारी भी हम लेंगे जल्दी कि आखिर ये मामला सुलझा है, कैसे सुलझेगा, उलझा है, कैसे उलझा, ये तमाम जो जानकारी है वो हम लेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज हुसैन से जब हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कई सारे अपडेट्स दिए हैं और उनके मुताबिक जो प्रदर्शनकारी, उनका साफ ये कहना है कि आखिर मकान तोड़ा क्यों गया, सबसे पहली चीज तो ये, और दूसरा जब तोड़ा गया है तो बनाकर दिया भी जाए, और जो परेशानी हुई है उसको लेकर क्षतिपूर्ति भी मांग करें ये लोग। क्योंकि तो प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना कि अगर तो मकान तोड़े जाने के विरोध में जो हिनू चौक है राजधानी रांची का सबसे महत्वपूर्ण एक चौराहा आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि यहां से आप एक तरफ बिरसा चौक निकलते हैं, दूसरी ओर जो रास्ता जाता है वो डोरंडा की ओर निकलता है, और तीसरा रास्ता जो होता है जो सबसे प्रमुख है वो एयरपोर्ट की ओर जाता है। तो ये चौक बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी रांची का। और यहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हुए जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। पूर्व मंत्री गीता शिवराव भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यहां पर उतरी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। यहां पर जो पिछले 1 घंटे से भी अधिक वक्त से ये हिनू चौक जाम है और यहां पर पुलिस बल के जवान भी भारी संख्या में पहुंच गए, महिला पुलिस कर्मी भी यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि महिलाएं भी बड़े पैमाने पर यहां पर मौजूद है जो प्रदर्शन कर रही हैं। और एक मानव श्रृंखला के तहत इन्होंने पूरे इलाके को जाम कर रखा है। और एयरपोर्ट रोड पिछले 1 घंटे से भी अधिक वक्त से जाम है। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं या फिर जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं उन्हें शायद जाने दिया जा रहा है। ये जानकारी हमें पहुंच रही है कि जिन्हें एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि जिनकी फ्लाइट्स हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस को भी यहां से लोग निकलने दे रहे हैं, स्कूली बच्चों को जाने दे रहे हैं, स्कूल बसों को जाने दे रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। और एक तरीके से सांकेतिक ये जाम है और काफी नाराज हैं लोग यहां पर। देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वहां की, कैसे हाथों में अपनी मांगों को लेकर तख्तियां लिए हुए हैं लोग, उन तख्तियों पर उनकी मांगे लिखी हुई हैं। और पिछले 1 घंटे से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चौराहा राजधानी रांची का, एक और एयरपोर्ट की ओर जाता है, दूसरा रोड जो है वो बिरसा चौक की ओर निकलता है जो आगे विधानसभा की ओर बढ़ता है, और जो तीसरा रास्ता है वो जाता है यहाँ से डोरंडा की ओर निकलता है हिनू होते हुए। और ये पूरा इलाका इस वक्त जाम है। और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी एक ही मांग है कि वो तभी यहाँ से हटेंगे जब उनकी मांगे मान ली जाती है, जब लिखित में उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया जाता है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एयरपोर्ट का जो रोड है, एयरपोर्ट रोड, हालांकि खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो अगर कोई एम्बुलेंस है तो उसे जाने दिया जा रहा है, स्कूली बच्चे आ जा सक रहे हैं, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी परेशान नहीं किया जा रहा है। और गीता शिवराव यहां पर पहुंची हुई है, प्रदर्शनकारियों का साथ दे रही है। और शहनवाज हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे मामला पूरा क्या है। शहनवाज, फिलहाल की स्थिति क्या है और क्या मांग है प्रदर्शनकारियों की, स्पष्ट तौर पे वो क्या चाहते हैं, क्या आश्वासन चाह रहे हैं वो? देखिए, हिनू की जिस जमीन में कथित तौर पर जो सरना स्थल का कुछ ढांचा था उसको तोड़ करके रास्ता दिया गया है,
फिलहाल चाहते हैं ये लोग कि उसको रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी उपस्थित हैं वो 2 अंचलों के सीओ यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो रांची शहर के और दूसरे अरगोड़ा के जो प्रेजेंट सीओ हैं, यही यहाँ पर सक्षम अधिकारी हैं। अब तक यहाँ पे कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं आया है, कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर डीसी स्तर का कोई आता, डीडीसी आता जो यहाँ पर वार्ता करता। लेकिन एक बार फिर मैं दिखाऊंगा कि ये वही स्थिति है। ये जो बच्चियां हैं सरना झंडा हाथों में लिए हुए, ये देखिए कितनी देर से तेज धूप में यहाँ पर जमी हुई हैं और सड़क जाम है। आप देख सकते हैं पिछले 3 घंटों से ये जो आपके मेकॉन चौक से हीनो आने का रास्ता है वो भी ब्लॉक है, 2 वे। ये इधर बिरसा चौक से आने वाला रास्ता भी ब्लॉक है और ये बहुत देर से हमारे ये प्रोटेस्टेड भाई जो हैं ये बहुत देर से नारे लगा रहे हैं। आप ये बताइए, बैकग्राउंड तो हमको पता चल गया कि क्या मामला है। आपसे कोई वार्ता करने के लिए आया है इतने देर तक? अभी तक हमसे वार्ता करने को कोई नहीं आया है। और क्यों आएगा? क्यों आया? कोई आया है कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाहते क्या है? क्या वार्ता बस यही चाहते हैं कि हमारा जो धार्मिक स्थल है जो तोड़ दिया गया है, वो धार्मिक स्थल को सरकार फिर से एक बार उसे पूर्ण रूप से बनाए। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके अलावा और भी झारखंड में जो हमारी सामाजिक धार्मिक आस्था वाली जमीन है उसका नवीकरण कराया जाए। क्या हम आदिवासी जो यहाँ के मूलवासी कहलाते हैं, हमारा इतना भी हक नहीं है? हाँ, दूसरे जगह के लिए लाखों करोड़ों का फंड आता है। हाँ, हमारी धार्मिक आस्था के लिए, हमारी धार्मिक आस्था की जमीन के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए कोई फंड नहीं आता है। अगर फंड आता है तो किसकी जेब में जाता है? कहाँ गए वो विकास के ठेकेदार? हाँ, जो अपने विकास के नाम पर जिन्होंने वोट लिया है? हम ये पूछना चाहते हैं, कहाँ है वो विकास के ठेकेदार जो आज हमारे आदिवासियों की जमीन तो छीनी जा रही है, हमारा अस्तित्व भी खत्म होता चला जा रहा है। हाँ, हमारी मान मर्यादा, हमारा इज्जत, हमारा गौरव और हमारे ऊपर कल के डेट में आदिवासी छात्रावास में हमला होता है। आदिवासी ही आज लोग, मालूम है यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आज आदिवासी खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज मुद्दा ये है कि हमारा सब कुछ अपने लोग ही लूटते चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो क्या बताए सर, जिस दिन स्थानीय नीति बन जाएगी उस दिन आपको नाम भी पता चल जाएगा। बस इतना जानिए कि स्थानीय नीति की मांग करने वाला एक और इंसान है। चलिए, ये है आक्रोश एक सामान्य आदिवासी युवक का। आप देख सकते हैं पुलिस का भारी जमवाड़ा है, लेकिन सब साइलेंट खड़े हैं। कोई समझाने का प्रयास या कोई वार्ता करने का प्रयास भी हो सकता था। कि तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क हो जाती है, एक और आप मेकॉन निकलते हैं, दूसरा बिरसा चौक, तीसरा रास्ता एयरपोर्ट जाता है। तो क्या एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी रोका जा रहा है या उन्हें थोड़ी छूट दी जा रही है इनकी ओर से? जो स्कूली बस है उनको निकलने दिया जा रहा है, स्कूली बच्चों को निकलने दिया जा रहा है, एम्बुलेंस निकलने दिया जा रहा है, या फिर उनको भी रोक दिया जा रहा है? एयरपोर्ट के रास्ते का सवाल है तो उनको वापस कर दिया जा रहा है, उनको सिर्फ पैसेज दे दिया जा रहा है कि आप वहां से वापस चले जाइए। लेकिन कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर एयरपोर्ट जाने का शायद ही होगा। एक रास्ता है जो डोरंडा के अंदर अंदर, वो तो कोई वही व्यक्ति उधर से गुजर सकता है जिसको उस रास्ते की जानकारी है। जिसको एयरपोर्ट जाना है, जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, डाल्टनगंज से आ रहे हैं, लोहरदगा से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट पहुंचने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, एक भाई कहीं जाने वाले हैं, वो बैग लटका करके आ रहे हैं और जो सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं, घंटों भर से मैं देख रहा हूं। स्कूल खुल चुका है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्कूली बस्ता टांग करके इधर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में इस तरह की परेशानियों को परेशानी नहीं समझा जाता है, यही दुखद बात है। ये बेहद महत्वपूर्ण चौराहा है और इधर से पूरी आबादी गुजरती है, हीनू, डोरंडा, प्रास टोली और एयरपोर्ट के रास्ते इधर से जाना है। ये तो एक अलग एस्पेक्ट है जो पिछले 3 घंटों से जाम पड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंची नहीं होगी, या फिर ऐसा तो है नहीं कि जो वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे उन्होंने बताया नहीं होगा एसएसपी को या बताया नहीं होगा डीसी को कि स्थिति ये है? क्या उनकी ओर से कोई जानकारी कि उन्होंने बता रखा है और कोई आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो? अगर ऐसा तो बड़ी देखिए, एक एक गतिविधि, एक एक
देखिए, एक एक गतिविधि वायरलेस के माध्यम से कंट्रोल रूम में सूचित होती है। कौन वीआईपी कहाँ आया, कौन किधर से कौन गुजर रहा है, किधर से क्या हो रहा है। इसीलिए आज की तारीख में ये बात बोलना भी अपने आप में एक बचकानी सी बात होगी कि अधिकारियों को पता नहीं है। लेकिन चूंकि बात मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, सरकार आप समझ ही सकते हैं कि आदिवासियों की सरकार कही जाती है, लिहाजा कोई जोर जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। स्ट्रेटेजिकली आकर के टैक्टफुली बात करने से यहाँ पर बात बन सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने जैसे कहा कि 2 अंचलों के सीओ के नेतृत्व में ये कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और वो भी छांव की तलाश में खड़े हैं। और देखिए, ये जो छांव है पोल की छांव है, उसको पकड़ करके ठंडे में खड़े हैं सब, और ये सब कुछ चल रहा है। अब इसका अंजाम क्या होगा, आगे कितने बजे तक ये जाम रखेंगे, क्योंकि अब करीब 3 घंटे हो चुके हैं और आगे भी ये फ्लाइट का टाइम है, इवनिंग का ये प्राइम टाइम कहा जाता है। अब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद हर जगह से उड़ाने जानी है और आनी है। ये तो रात में ही पता चलेगा कि कितने लोग मुसाफिर जो हैं नो शो हुए, कितनों की फ्लाइट छूटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहरवाज हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये परेशानी बढ़ाने वाला एक आंदोलन तो कहा जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो अपनी मांगे रखें तो किसके सामने रखें। लिहाजा उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है और मांग करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और यही उनकी मांग है कि भाई जब तक हमारे सरना जो स्थल है उसको बनाकर नहीं दिया जाता है, या फिर स्थानीय नीति, यानी कुल मिलाकर ये एक व्यापक आंदोलन का एक हिस्सा आप कह सकते हैं जो आदिवासियों की ओर से लगातार किया जा रहा है, चाहे वो उनके जमीन जो छीने गए हैं उसको लेकर या फिर स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, और अब ये सरना या फिर दूसरे जो उनके धार्मिक स्थल होते हैं आदिवासियों के, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी यहाँ पर बात उठनी शुरू हो गई। अब देखना यह है कि कौन पहुंचता है यहाँ पर और क्या इस जाम को हटवा पाने की हिमाकत कोई कर पाता है, आश्वस्त करता है प्रदर्शनकारियों को, ये देखना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक चौराहा है। और लेकिन प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।